चीन के नायब वज़ीर-ए-आज़म के वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी मेहमान का इस्तकबाल किया, काबीना के अरकान से तारुफ कराया। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के 10 साल मुकम्मल होने की तक़रीबात में शिरकत के लिए चीन के नायब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ये फ्लैगशिप मंसूबा पाक चीन ताउन का मजहर है। गुज़श्ता रोज़ चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म की इस्लामाबाद एयरपोर्ट आमद के मौके पर वफाकी वज़रा एहसन इकबाल और राना सनाउल्लाह ने चीन के नायब वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आगाज पर जबरदस्त तेजी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 950 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 2% बढ़कर 48,000 की सतह अबूर कर गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये महंगा होकर 292 रुपये का है। इंटरबैंक में डॉलर 15 पैसे महंगा होकर 286 रुपये 60 पैसे हो गया। गुज़िश्ता कारोबारी रोज़ इंटरबैंक में $1 286 रुपये 45 पैसे पर बंद हुआ था। पाकिस्तान के मुआशी आशारिये बेहतरी की तरफ गामजन है। यकीन है पाकिस्तानी मईशत बहुत जल्द बेहतर हो जाएगी। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का बैंक ऑफ चाइना इस्लामाबाद ब्रांच की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, नवाज शरीफ ने चीनी क़यादत से मिलकर CPEC मंसूबा शुरू किया था। बैंक ऑफ चाइना और पाकिस्तान के दरमियान जारी ताउन में मज़ीद इजाफा होगा। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का कहना है कि 2018 से 2022 तक तरक्की दुश्मन और गरीब दुश्मन हुकूमत थी। उस दौर में तारीख का सबसे बड़ा गर्दिशी कर्जा रिपोर्ट हुआ। मौजूदा हुकूमत गर्दिशी कर्जे में कमी लाई, 5063 मेगावाट नई बिजली सिस्टम में शामिल की। इस्लामाबाद में सिविल जज की अहलिया का घरेलू मुलाजमा बच्ची रिजवाना पर तशद्दुद। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद सिविल जज की अहलिया पर दर्ज मुकदमे में इक़दाम कत्ल की दफ़ा भी शामिल। 14 साल की मुलाजमा के जिस्म के बेशतर आज़ा की हड्डियों को तोड़ने की दफ़ात भी शामिल। मुलजिमा ने 1 अगस्त तक लाहौर हाईकोर्ट से अबूरी जमानत हासिल कर रखी है। लाहौर के जनरल अस्पताल में ज़ेरे इलाज रिजवाना की हालत बदस्तूर तशवीशनाक। रिजवाना के मुआयने के लिए 13 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील। गुज़िश्ता रोज़ डॉक्टर्स ने 48 घंटे अहम करार दिए थे। प्रिंसिपल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज प्रोफेसर अलफरीद जफ़र का कहना है कि बच्ची के फ्रैक्चर 4 से 5 माह पहले हुए। अगर प्लास्टर से हड्डी की अलाइनमेंट ठीक नहीं हो सकी तो ऑपरेशन की तरफ जाना पड़ेगा। तशद्दुद की शिकार बच्ची का मामला 24 जुलाई को सामने आया, जब उसे जज की अहलिया ने वालिदैन के हवाले किया। बच्ची के वालिदैन ने जज की अहलिया पर तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया। बच्ची को अस्पताल लाया गया तो उसके सर के जख्म में कीड़े पड़ चुके थे, दोनों बाजू टूटे हुए थे। इलेक्शन में पीपल्स पार्टी समेत तमाम इत्तेहादी जमातों से एडजस्टमेंट हो सकती है। जहां एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं वहां अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन जीते तो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नवाज शरीफ होंगे। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि सानह 9 मई पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान और सिपा सालार के खिलाफ साजिश थी। फौज का तख्ता उलटने की साजिश थी। साजिश के सरगना चेयरमैन PTI थे। इस साजिश में ख़वातीन, मर्द, सियासी जत्था, कुछ फौजी और उनके ख़ानदान के लोग शामिल थे। PTI पार्लियामेंटेरियन के रहनुमा परवेज़ खट्टक का अगस्त के पूरे खैबर पख्तूनख्वा में अवामी राब्ता मुहिम के आगाज़ का ऐलान। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि PTIP खोखले नारों और वादों पर यकीन नहीं रखती। अहम शख्सियात की शमूलियत के लिए राब्ते जारी हैं। PTI पार्लियामेंटेरियन का प्रोग्राम सूबे के कोने कोने तक पहुँचाएंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की अमाराती वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद के भाई शेख सईद बिन जायद के इंतकाल पर मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत से इजहार ताज़ियत। तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, सयाहत और तवानाई के शोबों में ताल्लुकात की मज़ीद बेहतरी के लिए गुफ्तगू। कुरान पाक की बेहुरमती पर सऊदी अरब और इराक की दरख्वास्त पर इस्लामी ताउन तंजीम का इजलास आज हो रहा है। सिक्योरिटी खदशात बढ़ने पर स्वीडन और डेनमार्क का मजहबी किताबों की बेहुरमती के वाक़यात रोकने पर गौर। डेनिश वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक कुरान पाक की बेहुरमती पर रद्द अमल में होने वाला एहतजाज इंतहाई शक्ल इख्तियार कर सकता है। बाजोड़ धमाके के मजीद 3 जख्मी दम तोड़ गए। जाँ बहक अफराद की तादाद 46 हो गई। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के मुताबिक 38 मैयतें शनाख्त के बाद वुरसा अपने साथ ले गए। 8 लाशें नाकाबिल शनाख्त, 90 से ज़ायद जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज। जियो न्यूज़ के कैमरामैन समीउल्लाह भी शदीद जख्मी। बाजोड़ के सदर मकाम खार में JUI के वर्कर्स कन्वेंशन में धमाके का मुकदमा नामालूम हमलावर के खिलाफ थाना CDT बाजोड़ में दर्ज। IG खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि शवाहिद इकट्ठे करके DNA के लिए भिजवा दिए हैं। वाक़े पर इलाके की फ़ज़ा सोगवार। जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा और लवाहिकीन से ताज़ियत का सिलसिला जारी। कोर कमांडर पेशावर और IGFC की खार धमाके में जख्मी होने वालों की अयादत। धमाके की जगह का दौरा भी किया। गुज़िश्ता रोज़ होने वाले धमाके पर ब्रीफिंग दी गई। कोर कमांडर पेशावर ने कहा, गम की इस घड़ी में फ़ौज पाकिस्तान बाजौड़ के अवाम के साथ है। IGFC ने अज़्म जाहिर किया कि दहशतगर्दी एक नासूर है, इसे जड़ से उखाड़ फेंकेंगे।
मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजलास की तफसील से आगाह करेंगे। शरह सूद का तयन किया जाएगा। इस वक्त मुल्क में सूद की शरह 22% मुकर्रर है। तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत का हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की रजिस्ट्रार ऑफिस तमाम मुताल्लिका दरख्वास्तों को यकजा करके समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। हुक्मनामे में कहा गया है कि रजिस्ट्रार ऑफिस जज से मंसूब फेसबुक पोस्ट का मामला FIA साइबर क्राइम विंग को भेजे। दरियाए सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब आने से मुताद्दिद आबादियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। चिश्तिया में सैलाबी पानी घरों और फसलों में दाखिल। सैलाबी पानी में फंसे अफराद की मुंतकिली दूसरे रोज़ भी जारी। बारिशों के बाइस दरियाए रावी में हेड ब्लॉकी से मुसलसल पानी छोड़े जाने लगा। कमालिया के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब से दरिया किनारे की बस्तियों में पानी दाखिल हो गया। मकामी अफराद की अपनी मदद आप के तहत मवेशियों को निकाल कर महफूज मकाम पर मुंतकिल करने का अमल जारी। गोटकी में सिंध खापुर के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाबी रेले से बंद टूट गया। कपास, गन्ने और धान की फसलें ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। बंद टूटने के बाद 100 फुट चौड़े शिकाफ पड़ गया। 10 से ज़ायद देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। अगस्त के पहले हफ्ते में दरियाए रावी, चनाब और सतलुज के बालाई इलाकों में तूफ़ानी बारिशें होंगी। PGMA ने खबरदार कर दिया। 24 घंटों में रावलपिंडी, मुल्तान, DG खान, बहावलपुर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। गुजरांवाला, सरगोदा, लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल में बारिशें मुतवक्के। तर्जुमान PGMA का कहना है कि मंगला डैम 84%, तरबेला डैम 85% भर चुका। 4 ta 6 अगस्त दरियाए जहलुम में मंगला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के है। अटक में खोराखेल के मकाम पर दरियाए सिंध में 3 बहनें और 1 भाई डूब गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक 3 घंटे की कोशिशों के बाद अंधेरे के बाइस रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया। डूबने वाली लड़कियों की उम्र 18, 20 और 22 साल जबकि लड़के की उम्र 15 साल है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में वीडियो स्कैंडल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर। सरकारी सतह पर इंक्वायरी मुकम्मल। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि यूनिवर्सिटी स्कैंडल की तहकीकात मुकम्मल हो गई हैं। जिम्मेदारों को सख्त सज़ा मिलेगी। जुडिशल इंक्वायरी की ज़रूरत हुई तो वो भी करेंगे। वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा का सरकारी इंक्वायरी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। हाई कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाने का मुतालबा। एक अहद तमाम हुआ, चिड़िया उड़ गई। ट्विटर बिल आखिर X हो गया। चंद दिन कबल कंपनी के मालिक और स्पेस X के बानी एलॉन मस्क के ऐलान के बाद ट्विटर की स्मार्टफोन ऐप पर भी मानूस चिड़िया की जगह स्याह रंग के अंग्रेजी हर्फ X ने ले लिए। ये है नोबेल इनाम याफ्ता बारबी। मलाला यूसुफजई भी शौहर के साथ हॉलीवुड की एडवेंचर फैंटेसी फिल्म बारबी देखने पहुंच गईं। फिल्म की मकबूलियत से जुड़ा गुड़िया के डब्बे में तस्वीर खिंचवाने का ट्रेंड फॉलो किया। लिखा, फिल्म बहुत मज़ाहिया और मकसद से भरपूर है। दोनों ने इसे बहुत एंजॉय किया। और नर्म आवाज, लहजे की मिठास, सुर संगीत बेमिसाल, गीत लाजवाल। भारतीय फिल्मी सनत में प्लेबैक मौसीकी के बेताज बादशाह मोहम्मद रफ़ी को रुखसत हुए 43 बरस बीत गए। उनकी आवाज़ का जादू रहती दुनिया तक कानों में रस खोलता रहेगा।